हमारे साथ हैं इसमोई जाटव जी, जो कि सागर विधानसभा से खड़ी हुई हैं। इसमोई जाटव जी मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से खड़ी हुई हैं। इसमोई जाटव जी ने LLB LLM किया हुआ है, काफी क्वालिफिकेशन इनकी, और वो हमारे साथ अभी लाइन पे हैं। हम उनसे बात करते हैं। इसमोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी इसमोई जी, आपका कैसा चल रहा है अभी ये जनसंपर्क? सर बहुत अच्छा चल रहा है। बहुजन समाज का, सर्व समाज का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, तो आपका मतलब कैसा है? मतलब आप जनता के पास जाते हैं तो आप अपनी क्या मतलब बातों को लेके जाती हैं? सर हमारा मुद्दा यही है कि आज देश में या प्रदेश में या विधानसभा कह लें कि आज शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कमजोर हो चुका है। शिक्षा का स्तर कैसे कमजोर हो चुका है कि प्रदेश में बच्चियों के लिए पास करने की नीतियां बना दी गई है ना, कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। स्कूल में खाना देने की नीति बना दी गई। अब आप ये देखिए, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई धरना सेठ उद्योगपतियों के बच्चे तो पढ़ते नहीं है। सरकार ना तो शिक्षा पे ध्यान दे रही है सरकार क्या, और सिर्फ सरकार मतलब उल्टे सीधे कार्य करने में, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े करने में, सांप्रदायिक दंगे कराने में ध्यान दे रही है। विकास पर उसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जब भी अगर हमारे बहुजन समाज पार्टी की या मुझे जनता अगर चुनती है तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार देंगे। आज हमारा युवा देखिए जो है BA, MSc, PhD, MA करके बैठ गया, लेकिन सरकार के लोग क्या कहते हैं कि जो जितना पढ़ा लिखा है आप लोग पकौड़े बनाइए, पकौड़े तलिए। तो ये किस तरीके की सरकार चल रही है? तो हम लोगों का कहना यही है कि अगर हमारा विधायक या मैं स्वयं अगर विधायक बनती हूँ, हमारी सरकार आती है, तो सबसे पहले हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्योंकि सागर में जो है एक भी फैक्ट्री, इतने सालों से सरकारें चल रही हैं, एक भी फैक्ट्री का निर्माण नहीं कराया गया। तो इससे हमारी जो सागर की जनता है वो बहुत ज्यादा त्रस्त है। वो सिर्फ वही मजदूरी करती है, किसी कोई किराने की दुकान खोले हुए है, कोई मजदूरी करता है तो कोई अपनी दुकान खोले हुए, इस तरीके से सिर्फ जो 100, 200, 300 रुपए उनको मिलता है वही उससे ही वो अपने रोजगार चलाती है। लेकिन अगर सागर में कोई बड़ी फैक्ट्री बन गई, कम से कम 10,000 लोग अगर उसमें काम कर सके, 20,000 लोग अगर उसमें काम कर सके, तो कितने लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा? पढ़े लिखे युवाओं को भी उसमें रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। ये हमारे मुद्दे हैं। तो आप जो राजनीति में आई हैं, आप क्या सोच कर आई हैं, किन उम्मीदों के साथ मतलब आप सोच कर आई हैं कि आपको क्या करना है? राजनीति में मैं अभी से नहीं हूँ। राजनीति मैं जब से 6 साल की उम्र से ही बहन कुमारी मायावती और मानवर कांशीराम साहब के मिशन से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने अपने समाज के बीच में जाकर अपने लोगों के दुख तकलीफों को बहुत ज्यादा देखा है। जमीन पर मैंने काम किया है। मैं कोई बड़ी धरना सेठों की लड़की नहीं हूँ, मैं भी एक मजदूर की लड़की हूँ। और जब मैं बहुजन समाज पार्टी के इतने सालों से, अगर मैं 20 साल मुझे लगभग कार्य करते हो गया है, तो मुझे एक अपने समाज के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों के दुख दर्द का बहुत ज्यादा थोड़ा सा ज्ञान है। उनकी अत्याचारों का मुझे बहुत तकलीफ होती है। कुछ समय पहले ही हमारे सागर विधानसभा में मोती नगर के यहाँ पे कुछ 2 लड़कों के लिए, अहरवाल समाज के थे, उनके लिए निवस्त करके उनको दबंगों ने बहुत मारा। इस तरीके से हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो हम लोग इनको रोकने के लिए प्रयास करेंगे। आप कम उम्र की महिलाएं, लड़की हैं अभी तो, और आपने अच्छी पढ़ाई भी की हुई है, तो आप तो कोई दूसरा कैरियर भी चुन सकती थी यदि आप समाज का या जनता का मतलब कुछ करना चाहती हैं। तो आप राजनीति में ही क्यों आई? आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन, आप तो लोगों को न्याय भी दिला सकती थी। आप वकील हैं, एडवोकेट की पढ़ाई की आपने इतनी बड़ी। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, मैंने एक्चुअली पहले मैंने सिविल जज का मेंस भी दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने करियर नहीं चुना, लेकिन फिर उसके बाद जब उसमें मेरा नहीं हुआ, उसमें भी आप कह सकते हैं कास्टिज्म है। मतलब उसमें भी हम जातिवाद कह सकते हैं कि आज जो हमारे समाज का युवा अगर पढ़ लिख कर चला भी जाता है तो उनको जातिवाद के कारण ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। तो आज हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को उंगली का इशारा करके बताया कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें उस 70 रूपी संसद के मंदिर पर कब्जा करना है, विधानसभाओं में कब्जा करना है। तो चूंकि मेरा जो करियर था, मेरी जो पढ़ाई थी उसी से संबंधित भी थी।
LLB जो है मैंने राजनीति को सोचकर ही की LLB। मेरे पिताजी भी क्योंकि राजनीतिक प्रवृत्ति के रहे हैं, तो इसीलिए मेरा जो करियर ही था वो राजनीति के ऊपर डिपेंड था। तो इसीलिए मैंने करियर के अनुसार ही, जैसा मुझे करियर चाहिए उसी अनुसार मैंने अपनी पढ़ाई भी की। और मुझे सबसे ज्यादा दुख जो होता है मुझे अपने लोगों के लिए होता है कि आज उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो हम लोग एक मुझे अवसर जो पार्टी ने दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने जो अवसर दिया, बहन कुमारी मायावती जी ने जो अवसर दिया, अगर मुझे अवसर मिलता है और जनता मुझे अगर चुनती है तो मैं पूर्ण रूप से अपने समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ने को मैदान में उतरूंगी। आप SC ST के मतलब वोटों को लेकर आप बात कर रही हैं अभी, तो आप जिस समाज की बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये जो समाज है SC ST की, इन्हीं के वोटों से आप जीत जाएंगी, कि आपको गैर SC ST लोगों की वोटों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज का ख्याल रख के चलती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार बहन कुमारी मायावती तथागत बुद्ध के बताए मार्ग पर चलती है। हमारा कोई ऐसा एक एजेंडा नहीं है कि अगर मुझे जनता अवसर देगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ूंगी, ऐसा नहीं है। मैं सर्व समाज के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तत्पर रहूंगी हमेशा। तो आप अभी गैर SC ST के जो भी जनता है, आप उनके पास जाती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा रोज जनसंपर्क हो रहा है, जनता से मिल रही हूँ मैं। और उसमें सिर्फ SC ST नहीं है, उसमें OBC जो भी हमारा सर्व समाज है, पूर्ण रूप से सभी समाज मुझे बहुत सहयोग कर रहे हैं। किस किस समाज का सहयोग है आपके पास अभी? सभी समाजों का लगभग, चूंकि क्या है कि सागर विधानसभा में 45 साल से एक ही समाज के, जैन समाज का ही व्यक्ति जो है वो विधायक बनते चले आ रहे हैं। और चूंकि सागर विधानसभा जो है वो एक जनरल सीट पर सामान्य सीट है, तो इसमें एक बीजेपी कांग्रेस ने क्या दिया, इस बार जो टिकट हुआ है, बीजेपी ने शैलन जैन जी को टिकट दिया और कांग्रेस ने उनकी सगी बहू, छोटी बहू को टिकट दिया है। तो एक परिवारवाद भी इसमें आ जाता है। और जो अन्य भी पार्टियां हैं, उन्होंने भी सिर्फ एक ही वर्ग को टिकट दिया है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक समाज की, बहुजन समाज की बेटी को अगर उतारा है, तो इस बार पूरा सर्व समाज जो है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। यदि आप विधायक बनती हैं, क्षेत्र से चुनी जाती हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि हम लोगों, जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं जिनमें हमारे घर के, हमारे समाज के, हमारे बहुजन समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उस शिक्षा को सबसे पहले, स्कूलों को दुरुस्त किया जाएगा, शिक्षा को दुरुस्त किया जाएगा। और उसके बाद जो आज हमारे बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ गया, उसके ऊपर भी कड़े नियम बनाए जाएंगे। यदि मान लीजिए बीजेपी या कांग्रेस की सरकार आती है, तो आपका समर्थन किसको जाएगा? आपकी जरूरत पड़ती है, आप चुनाव जीतती हैं और कांग्रेस या बीजेपी को मतलब समर्थन की जरूरत होती है, तो आप किसको समर्थन देंगी? देखिए, ये सब तो क्या है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है डिसाइड करती हैं। ये हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग किसके पास जाएंगे। हमारी बहन कुमारी मायावती, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी डिसाइड करेगी, हम लोग उसके अनुसार। और पहली बात, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है किंग मेकर बनकर बहुजन समाज पार्टी अपनी प्रदेश में सरकार बनाए। स्मृति जाटव जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहती हैं कि हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से या मध्य प्रदेश के लोगों से? सागर की जनता से यही अपील करती हूँ, सर्व समाज से यह अपील करती हूँ कि एक बार अपने बहुजन समाज की बेटी, अपनी बहन को एक बार अवसर देखें। इतने सालों से हम लोग बीजेपी कांग्रेस को चुनते चले आ रहे हैं, कभी भी हमारा विकास नहीं हो पाया। आज भी हम लोग गरीबी में पल रहे हैं 70 साल से। अगर आप अपने बहुजन समाज की बेटी को चुनोगे एक बार, तो आपके बच्चों के भविष्य सुधरेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और आप लोगों को भी, जो हमारे कई पीढ़ियों से जो हमारे लोग बूढ़े पुराने लोग हैं, उनके भी स्वास्थ्य पर सभी तरीके से ध्यान दिया जाएगा और समस्त विधानसभा का विकास भी किया जाएगा। आप एक बार परिचय दीजिए जनता को। जी सर, मेरा नाम स्मृति जाटव है और मैंने डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर से BA LLB LLM किया है। और मैं 6 वर्ष की उम्र से बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांशीराम साहब के मिशन बहुजन समाज पार्टी में कार्यरत हूँ। और मैं अपने बहुजन समाज के लोगों पर यह भरोसा करती हूँ कि इस बार जनता मुझे जरूर चुनेगी। आप अपनी विधानसभा का नाम बताइए।
सागर विधानसभा। हमारे साथ जुड़ी थी स्मोई जाटव जी, और आप इनको सुन रहे थे। ये ना बहुत कम उम्र में इनके मतलब बहुत बड़ी उद्देश्य है इनके, और ये काफी आगे तक जाएंगी। स्मोई जाटव जी की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र की ये एक प्रत्याशी हैं, और उधर बीजेपी ने सबसे अधिक उम्र की प्रत्याशी माया सिंह को, जिनकी 76 ईयर उनकी उम्र है, उनको उतारा है। स्मोई जाटव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.